हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पिरिट एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.4 कवर की थी। आज हम 3.5 कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू कैसे निकाली जाती है पॉलिनोमियल की। आज हम देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज प्रैक्टिस सेट 3.5 कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम स्टार्ट करते हैं आज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से। देखिए यहाँ पे हम रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या होता है, एक डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन होता है। हम एग्जांपल थ्रू समझेंगे इसको। एक हमारे पास यहाँ पे देखिए एग्जांपल 1 में एक हम रिमाइंडर थ्योरम में हमें एक डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन होता है और एक डिवाइजर पॉलिनोमियल गिवन होता है। जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसको हम इज इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें x की वैल्यू -3 मिलती है। जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो हम डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट करके आंसर निकालेंगे और जो आंसर हमारा बनेगा उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -3x की वैल्यू। रिमाइंडर थ्योरम में हमें सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे x-3, मतलब x की वैल्यू है -3, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x⁴ में, मतलब -3 इंटू -3। x⁴ मतलब क्या, पावर अगर 4 है मतलब जो हमारे पास -3 है उसको हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तभी हमारा आंसर बनेगा। और जब पावर हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर इवन पावर हो तो इवन पावर अगर होगी तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड पावर है हमारे पास तो उसका आंसर निगेटिव में आता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास x⁴ है, x⁴ है तो x⁴ मतलब क्या, -3 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा उसका आंसर -3 इंटू -3 इंटू -3। यहाँ पे देखिए 81 बनेगा, और इंटू 5 -5x² मतलब क्या, -5 इंटू -3 स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ x⁴ है, 4 है मतलब इसका आंसर पॉजिटिव है। ये वाला 81 पॉजिटिव आ गया। अब हम -5x² मतलब क्या, -5 इंटू x² मतलब -3 स्क्वायर। -3 इंटू -3 होता है 9, +9 बनता है, +9 इंटू 5 क्या बनेगा हमारे पास, -3 स्क्वायर का हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ गया। बट जो -5 है, माइनस तो साइन यहाँ पे, यहाँ हम इतना अगर सॉल्व करेंगे 5x² मतलब 5 इंटू -3 स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5 इंटू 9, तो हमारे पास बनेगा 45। और ये वाला माइनस साइन हम एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे -45 बन गया। और थर्ड टर्म है हमारे पास -4x, तो 4x पे भी हम वैसे ही सेम पुट करेंगे, -4 इंटू, मतलब माइनस साइन छोड़ दो, ये वाली टर्म हम लेंगे तो 4 इंटू -3 हमारे पास बनेगा -12। और ये -12 और हमारे पास जो ये वाला माइनस है, ये माइनस हमारे पास बाहर है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिला के माइनस माइनस प्लस बन जाता है +12। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर जो भी टर्म्स आते हैं उसके साइंस अपोजिट बन जाते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पे +12 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा +12 बन गया। और P(3) अगर इसकी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 48 मिल जाएगा जो हमारा। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, P(x) इज इक्वल्स टू, P(x) मतलब क्या, x के प्लेस पे हमें -3 पुट करना है और इज इक्वल्स टू हमें आंसर मिल जाएगा 48। ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो ये एक टाइप की मेथड है रिमाइंडर थ्योरम में। एक टाइप के ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड टाइप देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। हमारे पास ये वाला डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन है, डिवाइजर गिवन है। डिवाइजर को इज इक्वल्स टू 0 पुट करके हम x की वैल्यू 1 निकालेंगे और 1 को यहाँ पे प्लेस करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे आंसर मिल जाएगा -6। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये एक मेथड हो गई। और सेकेंड मेथड देखिए हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन है हमें, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो भी हमें पता है रिमाइंडर क्या है, लेकिन जो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है वो डिविडेंड पॉलिनोमियल में एक कोएफिशिएंट की एक टर्म में कोएफिशिएंट मिसिंग होगा, वो हमें निकालना है। तो ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस
ये मेथड में आते हैं, मतलब जो डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन है वो एज इट इज़ हम रखेंगे। सिर्फ हमें क्या करना है, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो हम टी, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। टी इज इक्वल्स टू 3 आ गया यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे तो टी इज इक्वल्स टू 3 पुट करना पड़ेगा हमें। जो हमारे पास पहले हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। टी रेज टू 3 को हम, मतलब टी के प्लेस पे हम 3 पुट करके सॉल्व करेंगे। टी के प्लेस पे हम 3 पुट करेंगे और इज इक्वल्स टू हम सिर्फ यहाँ पे 62 करेंगे, क्यों, बिकॉज हमें पता है पी ऑफ टी का आंसर क्या आता है 62, मतलब हमें पता है इसका आंसर 62 है, तो हम इज इक्वल्स टू 62 पुट करके इसको अगर सॉल्व करेंगे टी के प्लेस पे तो हमें मिल जाएगी हमारी टर्म। मतलब देखिए यहाँ पे पी रेज टू 3 का आंसर हमें पता है इज इक्वल्स टू 60 है, इस पे हम ये 3 पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर 3 रेज टू 3 हमें 27 मिल गया, माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आई है 9 इंटू 3 हमें मिल जाएगा 27, ये -27 यहाँ पे -27, यहाँ पे देखिए k प्लस 3। अब हमारे पास k की वैल्यू नहीं है, हमें वही तो फाइंड करनी है, इसलिए ये इसका बन जाएगा k3 मतलब 3k और ये +50 एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इक्वेशन बन गया है 60 इज इक्वल्स टू 27 -27 प्लस 3k प्लस 50। 27 पॉजिटिव निगेटिव कट हो गया और 3k प्लस 50 ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, मतलब 62 इज इक्वल्स टू 3k प्लस 50। अब हम क्या करेंगे, ये जो 50 है हम यहाँ पे लेके आएंगे, मतलब 62 माइनस 50 अगर हम करेंगे इज इक्वल्स टू 3k हमारे पास बचेगा और 62 माइनस 50 हमारे पास आता है 12 इज इक्वल्स टू 3k। अगर हम करेंगे 12 को, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अपोजिट अगर साइड में आ गया तो वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है। तो अगर मल्टीप्लाई है तो वो डिवीजन में जाएगा, अगर डिवीजन है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, प्लस है तो माइनस में जाएगा और माइनस है तो प्लस में जाएगा। यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे आके डिवीजन में कन्वर्ट होगा। तो 12 डिवाइड बाई 3 हम करेंगे तो इज इक्वल्स टू के, मतलब 4 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू हमें मिल गई इज इक्वल्स टू 4 मिल गई। ये वाले टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में भी हमारे पास 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सेम है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। सिर्फ हमें क्या पुट करना है, जो हमारे पास डिवाइजर पॉलिनोमियल होता है उसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करके हमें डिविडेंड पॉलिनोमियल में उसको रखना है। सिर्फ फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम में कौन सी भी टर्म आ सकती है और फैक्टर थ्योरम में अगर उसका आंसर 0 आया सेम रूल अप्लाई करके तो वो हमारा फैक्टर बन गया, और नहीं आया तो वो हमारा फैक्टर नहीं है। देखिए इस एग्जांपल्स के साथ समझेंगे हम इसको भी। p ऑफ x, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है गिवन और इसका डिवाइज़र यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल में हमें x -1 मतलब x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 पुट करके अगर इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर 0 अगर आएगा तो वो ये वाली टर्म मतलब डिवाइज़र हमारा क्या है, फैक्टर है। जो ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर x-1 है, इसे कहेंगे। यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हमें 1 रेज टू 3 प्लस 4x 4 इंटू 1 -5 1 प्लस 4 -5, मतलब इसका आंसर तो 0 बन गया। अगर 0 है तो मतलब x-1 इज द एज पर रिमाइंडर थ्योरम एंड रिमाइंडर इज 0। ठीक है, और x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x मतलब क्या, जो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है इसको ही हम p ऑफ x कहते हैं। p ऑफ x मतलब x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सिंपल है ये। अगर सेकेंड एग्जांपल में देखिए यहाँ पे हमारे पास x+2 दिया है, मतलब इज इक्वल्स टू 0 पुट करके x की वैल्यू हम -2 निकालेंगे। -2 हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए पावर 3 है, 3 ऑड पावर है तो ऑड पावर का आंसर माइनस में आता है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 अगर हम करेंगे तो -8 मिल जाएगा हमें। ये वाली -8 यहाँ पे आ गया। 4 इंटू -2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास -8 मिलेगा हमें, ये वाला -8, और यहाँ पे बाहर प्लस साइन है तो -8 आ जाएगा एज इट इज़, और ये वाला -5। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -21, मतलब रिमाइंडर हमारा -21 है, बट हमें 0 नहीं मिला रिमाइंडर, इसलिए जो हमारे पास ये गिवन है x+2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x करके हम उसको लिख सकते हैं
यहाँ पे देखिए एज पर रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इज -21 बट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारे पास -21 आया है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाले क्वेश्चंस आते हैं और सेम लाइक हमने जो लास्ट इसमें रिमाइंडर थ्योरम में जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था वो टाइप वाले क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। अब हम एक्सरसाइज डायरेक्टली एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज से समझेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3.5 से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो बोल रहे हैं यूजिंग वैल्यूज फॉर x। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू हमें गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू -1 एंड x इज इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये वाले पॉलिनोमियल में हमें नॉर्मली जो हमारे पास x की वैल्यू दी है वो पुट करके हमें सॉल्व करना है। मतलब x की वैल्यू अगर हम इस पे 3 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर हम -1 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो देखेंगे हम 1 बाय 1 ऑल क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला पॉलिनोमियल गिवन है, x इज इक्वल्स टू 3 हमें पुट करना है। तो हम सॉल्व करते हैं, इज इक्वल 2 इंटू 3 पुट करेंगे, माइनस माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ गया -2 इंटू 3 क्यूब करेंगे और +7 भी एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 3 हमारे पास 6 बन गया, -2 इंटू माइनस साइन को छोड़ दो आप, जो हमारे पास 3 है 3 हमारे पास 27 बनता है 3 क्यूब, और 27 यहाँ पे आ गया और ये 2 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, मतलब 2 इंटू 27 बन गया और ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया और ये +7 यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 और ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे 27 इंटू 2 54 बन गया और ये +7। इसका आंसर अगर हम सॉल्व करेंगे तो -41 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। x इज इक्वल्स टू -1 दिया है हमें, x के प्लेस पे -1 पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन है, पॉलिनोमियल गिवन है 2x - 2x क्यूब +7, तो हमें सिर्फ यहाँ पे -1 पुट करना है। 2 इंटू -1 क्या बनता है हमारा, 2 इंटू -1 बनता है -2, -2 आ गया हमारे पास। अब माइनस को एज इट इज़ हम रखेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे 2 इंटू -1 का क्यूब अगर हम करेंगे, -1 का क्यूब हमारे पास क्या मिलता है, हमें -1 मिलता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 3 इज इक्वल्स टू इज अ ऑड पावर है हमारे पास, इसलिए हम इसका आंसर निगेटिव में लिखेंगे। तो 2 इंटू -1 अगर हम करेंगे तो हमारे पास बनता है -2, और ये जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। एज बाहर माइनस साइन है, इसलिए हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम प्लस करते हैं, बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ये माइनस माइनस +2 बन जाएगा। और फर्स्ट टर्म हमने -2 सॉल्व की थी, यहाँ तक आ गए हम, और लास्ट टर्म है +7, वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, -2 + 2 +7, -2 + 2 कट हो गया और सिर्फ +7 बच गया, मतलब इसका आंसर है +7। अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, अगर किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर ऑलवेज 0 ही आता है, ये हमें पता है। तो 2 इंटू 0 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 0 बन गया, -2 इंटू 0 क्यूब 0 ही हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करो और ये +7 एज इट इज़ यहाँ पे +7 बन के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बताया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p ऑफ 1। यहाँ पे देखिए x की डायरेक्टली वैल्यू गिवन नहीं है, बट हमारे पास इनडायरेक्टली क्या बताया, p ऑफ 1 मतलब p ऑफ x ही होता है। x के प्लेस पे हमें 1 पुट करके सॉल्व करो बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए p ऑफ x मतलब, हाँ p ऑफ, यहाँ पे p ऑफ x है तो p ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास y के अगर यहाँ पे y है वेरिएबल तो हम y यूज करके लिखेंगे, यहाँ पे अगेन x है तो हम x ही यूज करके लिखेंगे, मतलब x और y के प्लेस पे हमें 1 0 एंड -2 लिख के सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब, ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये जो x है, x के प्लेस पे हमें 1 लिख के सॉल्व करना है, फिर 0 लिख के सॉल्व करना है और फिर -2 लिख के सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे कैसे, x क्यूब मतलब क्या,
अगर हम रखेंगे p ऑफ 0, इसको देखिए एक्स क्यूब मतलब क्या, p ऑफ 0 हमारे पास है इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब मतलब क्या, 0 क्यूब, 0 क्यूब आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। और अगर हम 1 पुट करेंगे तो p ऑफ 1, अगर हम p ऑफ 1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे y क्यूब क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, मतलब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ गया 1, इन दोनों का आंसर आता है -2, ये +5, तो हमारे पास क्या बन गया -1 + 5 4 बन गया। और अगेन हमारे पास क्या है, p ऑफ 1 हो गया, p ऑफ 0 हो गया। ये सारे इक्वेशन, ये तीनों मतलब ये एज x समझेंगे, और हम ये तीनों 1 0 एंड -2 यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे। फिर अगेन ये 1 0 एंड -2, हमें p ऑफ 1 मतलब ये वाले वैल्यूज़ पे हमें 1 बाय 1 ऐसे सॉल्व करना है, मतलब एक इक्वेशन लेना है, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेना है हमें। हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे तो 1 के प्लेस पे अगर हम ये वाला पॉलिनोमियल लेंगे तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। फिर हम ये वाला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये तीनों रख के सॉल्व करना है। अगेन 1 पुट करना है y के प्लेस पे, 0 पुट करना है और -2 पुट करना है। फिर अगेन ये वाले हम अगर लेंगे पॉलिनोमियल तो हमें यहाँ पे 1 पुट करना है, 0 पुट करना है और -2 पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हम इसको एक दो क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। हम डायरेक्टली देखिए हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ये वाला एक है, ये सेकंड है। p ऑफ 1 पुट करके हम सॉल्व करेंगे। 1 क्यूब क्या आंसर बनता है, 1 ही बनता है इसका आंसर, 1 क्यूब का आंसर 1 बनता है। फिर हम यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे, मतलब 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 + 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 4। अगेन हम वैसे ही थर्ड पॉलिनोमियल इसमें क्या है हमारे पास, सेकेंड -2 है, -2 पुट करके सॉल्व करेंगे हर एक पॉलिनोमियल में जो हमारे पास गिवन है। फिर हम क्या पुट करेंगे, -2 हो गया, 0 पुट करके सॉल्व करेंगे एक एक पॉलिनोमियल लेके, ठीक है। इससे ही हमें सॉल्व करना है और आंसर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है हमारे पास, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करके उसको लिखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल m³ + 2m + a इज 12। यहाँ पे देखिए हम जो लास्ट हम क्वेश्चन देखे थे, मतलब हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, मतलब 12 हमारे पास पता है हमें। यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए एक टर्म मिसिंग होगी, मतलब जो हमारे पास एक कोएफिशिएंट होगा वो मिसिंग होगा, इसलिए हमें वैल्यू ऑफ द टर्म गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना पड़ता है ये वाले टाइप्स के क्वेश्चन में, ए की वैल्यू, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए m³ + 2m + a इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है इज, मतलब इज इक्वल्स टू 12, मतलब हमारे पास m³ + 2m + a की वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू हमें 12 दी है। अब हमें पता है m की वैल्यू क्या है, हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। m की वैल्यू है हमारे पास 2, तो 2³ + 2 इंटू 2 अगर हम करेंगे प्लस a इज इक्वल्स टू 12। 2³ का आंसर बनता है 8, 8 + a 2 इंटू 2 4 बनता है, और ये वाला a एज इट इज़ यहाँ पे आएगा इज इक्वल्स टू 12। 8 + 4 हमारे पास बन गया 12 प्लस a इज इक्वल्स टू 12। ये वाला 12 उधर यहाँ पे प्लस है, आज हमने देखा था प्लस, अगर यहाँ पे है तो इज इक्वल्स टू के उधर जाके ये माइनस बनता है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस बनेगा। a इज इक्वल्स टू 12 - 12, हमारे पास a की वैल्यू मिल गई हमें 0, ठीक है। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है, a की वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 में देखिए फॉर द पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी देखिए सेम वैसे ही दिया है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है। यहाँ पे हमारे पास p ऑफ -1, मतलब हमें इनडायरेक्टली वो x की वैल्यू दे दी है -1, मतलब ये हमारे पास गिवन है
और इसको हम कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स लिखते हैं। पी ऑफ एक्स की वैल्यू उन्होंने इनडायरेक्टली दे दी -1, मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास -1 हमें मिल गई। और जो हमारे पास एक देखो यहाँ पे एक कोएफिशिएंट मिसिंग है m, मतलब m की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए वो कह रहे हैं, देखिए देन फाइंड m, मतलब पी ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू तो हमें दे दी और m की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहाँ है, तो हम करेंगे। अब देखिए x के प्लेस पे हमें सिर्फ -1 पुट करके लिखना है, m इंटू और हमें इसकी वैल्यू भी दी है =7 है। मतलब अगर हम p को x के प्लेस पे अगर हम -1 पुट करेंगे तो p ऑफ -1 मतलब ये वाले पॉलिनोमियल का आंसर हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे -1 पुट करके =7 करेंगे। मतलब देखिए m इंटू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, -1 स्क्वायर -2 इंटू -1। अगेन यहाँ पे बाहर माइनस है इसलिए हमें ब्रैकेट करना पड़ता है, +3 अगर हम करेंगे m-1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर है, पॉजिटिव टर्म है, मतलब इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर आता है 1 इंटू एम क्या बनता है, m बनता है। फिर माइनस, ये वाला माइनस एज इट इज़ बाहर रख दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 इंटू -1 -2 आंसर बनता है और ये +3। अब देखिए बाहर है माइनस, माइनस अगर बाहर है तो अंदर की टर्म्स अपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे आएगा m प्लस, ये माइनस हो जाएगा ++2, ये वाला +3 एज इट इज़ यहाँ पे =, हमारे प्लस क्या है, 7 है। 5m + 5 = 7 हमारा आंसर बन गया। m क्या हो जाएगा, ये +5 उधर जाके -5 बन जाएगा और 7 - 5 हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी =2। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में m की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फॉर द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करो बोल रहे हैं। और फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, मतलब रिमाइंडर थ्योरम हमें पता है क्या करना है, जो हमारे पास डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर को x 0 पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे -1, और जो -1 आई है वो हम डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे सिंपली। -1 स्क्वायर -7, यहाँ पे अगेन देखो माइनस टर्म माइनस साइन आया है, तो हम क्या करेंगे, -7 इंटू -1 7 इंटू -1 को ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए, डिवाइजर हमें पता है x + 1 है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई -1। अब हम p ऑफ x, हमें पॉलिनोमियल पता है x² -7x +9 है हमारे पास, और p ऑफ x मतलब p ऑफ -1 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू हम -1 स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, -7 इंटू -1, यहाँ पे एज माइनस आया है इसलिए हम इसको ब्रैकेट करके सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो हमारे लिए। और ये +9 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। -1 स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास, 1 स्क्वायर 1 बनता है। अब यहाँ पे माइनस साइन ये वाला हम एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट करके पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 इंटू -1 हमारे पास बनता है -7, ठीक है, और ये +9 बाहर। अब देखिए 1, ये एज यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे साइन चेंज होगा, मतलब माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, यहाँ पे +7 होगा, ये +9। 1 + 7 + 9 क्या बनता है, 9 + 1 10 एंड 10 + 7 17, मतलब हमारा आंसर बन गया 17। अब इसमें ही क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड क्वेश्चन है 2x³ - 2x² + ax - a = x - a, मतलब हमें गिवन है x = a, x - a अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या पता है, a पता है, तो हम x के प्लेस पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, a पुट करके सॉल्व करेंगे। 2x³, देखिए यहाँ पे टेक x = a, 2x³ मतलब क्या, 2 इंटू a³ -2, ये यहाँ पे आ गया, x² मतलब a² प्लस वाला साइन
ए यहाँ पे आ गया, एक्स के प्लेस पे हम अगेन ए पुट करेंगे और ये माइनस ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 2 इंटू ए क्यूब हमारे पास 2a³ बन गया, यहाँ पे -2a² प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए। अब हम हमने लास्ट एक्सरसाइज 3.2 में शायद कवर किया था, -2a² अगर पॉलिनोमियल की पावर और वेरिएबल्स अगर सेम है तो उसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो सकती है। यहाँ पे देखिए 2a³ के साथ तो कुछ नहीं है, मतलब सेम टर्म नहीं है ऐसी, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 - 2a² प्लस a² है, मतलब वेरिएबल हमारे पास सेम है और पावर भी हमारे पास सेम है, इसलिए इसका क्या बनता है, प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस मतलब और बड़ा जो है हमारे पास -2a² है, इसका साइन लगता है तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया और 2 - 1 क्या बनता है, 1 बनता है और a² एज इट इज़, मतलब a² -a² इसका आंसर बन गया। 1 लिखो ना लिखो कुछ नहीं है उसका, माइनस ए एज इट इज़ आ गया, मतलब p ऑफ a का वैल्यू ये आ गया, इसको ही हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। अब इसमें एक थर्ड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, m = -3 है, m = -3 मतलब m की वैल्यू हमें लिखनी है 3, टेक m = 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, m = 3, 54m³ 3 क्यूब अगर हम करेंगे तो क्या हमें मिलता है 27, 27 इंटू 54 करेंगे, फिर प्लस करके यहाँ पे 18 इंटू m² मतलब 3² करेंगे, अगेन यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे -27 इंटू m की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये नॉर्मल इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, नॉर्मल सॉल्व करना है इसको, और ये +5 एज इट इज़ यहाँ पे गया। अब 54 इंटू 3³ मतलब 27, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर प्लस के बाद हमारे पास क्या है 18 इंटू 3² मतलब 18 इंटू 9, इसको सॉल्व करेंगे, फिर माइनस है हमारे पास 27 इंटू 3 तो इसको सॉल्व करेंगे और +5 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब हम 1 बाय 1 54 इंटू 27 हमारे पास 1458 बनता है, 18 + 9 हमारे पास 162 बनता है, अंदर प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आ गया, और 27 इंटू 3 हमारे पास बनता है -81, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ गया, और ये +5 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1544 आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पास मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या है, इफ़ द पॉलिनोमियल y³ मतलब ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय y+1 y+2, अगर इससे हम मतलब ये हमारे पास डिवाइजर है, ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है, एंड यहाँ पे देखिए रिमाइंडर हमें दिया है = दिया है, मतलब ये वाले पॉलिनोमियल का आंसर हमें गिवन है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉलिनोमियल है इसका आंसर हमारे पास गिवन है। अगर हम y के प्लेस पे +2 पुट करेंगे तो हमें पता है इसका आंसर क्या बनेगा, 50 बनेगा, और ये वाली पॉलिनोमियल में एक कोएफिशिएंट मिसिंग होगा, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए m मिसिंग है तो m की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें पता है क्या पुट करनी है, y = 2 मतलब क्या y + 2 = 0 पुट करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, मतलब y के प्लेस पे हमें -2 पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो y यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पे y³ - 5y² + 7y + m, ये हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल हमें पता है y+2, और हमें पता है रिमाइंडर भी हमारे पास है, मतलब अगर हम y = -2 पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर 50 मिलता है, तो हमें इसका आंसर मिल गया =50। तो हम ऐसे ही सेम इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, हम इसको -50 p ऑफ y हमारे पास क्या बन गया, 50 बन गया, और ये वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू हम -2 पुट करेंगे, -2³ क्या बनता है, देखिए यहाँ पे अगेन माइनस साइन है और पावर निगेटिव है, सॉरी ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -8 आ गया, यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे हम ब्रैकेट रख के सॉल्व अगर करेंगे तो ईजीली सॉल्व होता है। इसको हम ब्रैकेट अगर करेंगे तो देखिए ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, -2² क्या बनता है हमारे पास, -2² मतलब क्या बनता है, +4 बनता है, ठीक है। तो ये +4 और ये 5 एज इट इज़ हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट डाल दिया, और ये प्लस साइन एज इट इज़ यहाँ पे -2, यहाँ पे भी ब्रैकेट डाल दो, -7
यहाँ पे +7 -2 है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, -14 बन गया। यहाँ पे भी प्लस है, ये वाला m एज इट इज़। अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट डाल दिया था और यहाँ पे ब्रैकेट, -8 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, बिकॉज बाहर प्लस साइन है इसलिए ये -8 का आंसर -8 ही बनता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन है, मतलब माइनस साइन है, आंसर यहाँ पे क्या आता है, 20 आता है, और प्लस साइन है, तो प्लस साइन का अगर बाहर निगेटिव साइन है तो इसका आंसर क्या बनता है, निगेटिव आता है। तो यहाँ पे आ गया -20। और ये प्लस बाहर अगर प्लस हो तो अंदर के साइंस चेंज नहीं होते हैं, ब्रैकेट के अंदर के साइंस एज इट इज़ रहते हैं, और अगर बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइंस अपोजिट होते हैं। आओ, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -14, और ये प्लस m एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास -8 -20 -14 प्लस m, देखिए -8 -20 -14, ये हमारे पास तीनों माइनस साइन है, तो ये तीनों की एडिशन हो जाएगी, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस। अगर माइनस 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 टर्म्स है तो उसके ऑलवेज एडिशन होती है और साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है। तो ये 3 है, -8 -20 -8 हमारे पास -28 बन गया है, और ये -14, ये प्लस m एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 50 है। तो -28 -14 हमारे पास क्या बन गया, -42 बन गया, प्लस m, और इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 50 इज इक्वल्स टू -42 यहाँ पे है। मतलब देखिए इक्वेशन कैसे बन गया हमारा, 50 इज इक्वल्स टू -42 प्लस m बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा -42 है उसको हम क्या करेंगे, अपोजिट यहाँ पे इज इक्वल्स टू के इधर लेके आएंगे ताकि हमें m की वैल्यू मिल सके। तो m यहाँ पे निगेटिव साइन है, मतलब माइनस है, इसलिए यहाँ पे आके ये प्लस बनता है, +42 इज इक्वल्स टू m। तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 92 मिल गई, ये वाली हमारी m की वैल्यू 92। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन। अब हमारे पास फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन आया है। फैक्टर थ्योरम में हमने देखा था कि फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, जो हमारे पास डिवाइजर होता है उसे हम उसको भी इज इक्वल्स टू 0 पुट करके हम जो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसमें पुट करते हैं, और अगर आंसर 0 आया तो वो उसका फैक्टर बन गया, अगर नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए x+3 एक हमारे पास डिवाइजर पॉलिनोमियल है, x² + 2x - 3 ये हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है। जो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसमें हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे। अगर इसका आंसर 0 आया तो ये क्या है, हमारा फैक्टर है, अगर नहीं आया तो ये हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू -3 पुट करेंगे, x² -3² + 2x - 3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, x² + 2x - 3 पुट करेंगे, p ऑफ -3 -3² क्या बनता है, यहाँ पे अगेन देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे ऊपर पावर पॉजिटिव रहने की वजह से और इवन नंबर रहने की वजह से यहाँ पे +9 बन गया है इसका आंसर। और ये वहाँ यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देंगे, 2 × -3 हमारे क्या पास बन गया, -6 बन गया, लेकिन बाहर प्लस साइन है इसलिए अंदर के साइन को कुछ अंदर का साइन एज इट इज़ रहता है, यानी -6 यहाँ पे आ गया और ये -3 यहाँ पे आ गया। तो अब देखिए -9 - 6 हमारे पास +3 बन गया और +3 - 3 हमारे पास 0 बन गया। तो x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब जो हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x+3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ऐसे भी लिख के हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल के जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका वो फैक्टर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में 8 सॉल्व करेंगे, x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ। यहाँ पे देखिए सेकेंड टाइप, हमने जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखा था वो टाइप यहाँ पे आया है।
x माइनस टू, यहाँ पे वो खुद बोल रहे हैं कि x माइनस टू इज इक्वल्स टू इज अ फैक्टर, फैक्टर है मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, अगर हम x के प्लेस पे +2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है 0, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इज अ फैक्टर, मतलब ये हमारे पास जो है टर्म ये वाला हमारा, अगर हम इसको +2 x इज इक्वल्स टू प्लस पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें 0 मिलेगा, बिकॉज दिस x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसलिए इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और फिर हमारे पास देखिए एक कोएफिशिएंट मिसिंग है हमारे पास, तो वो कोएफिशिएंट हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू इसको हम 0 रख के सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए x इज इक्वल्स टू 2 क्यूब, ये हमारे पास जो x क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस m 2 स्क्वायर मतलब ये 2 स्क्वायर, यहाँ पे हम अगर माइनस साइन है तो बेहतर है कि ब्रैकेट बना लो ताकि हमें इजी जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। 10x मतलब 10 इंटू 2 और ये -20 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। अब 2 क्यूब मतलब क्या 8 बनता है, और माइनस साइन एज इट इज़ हम बाहर लिख दिए, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट मतलब क्या, इसका आंसर क्या बनता है 4 बनता है, इसका आंसर बनता है m मतलब 4m। अगर 4m है हमारे पास बट इसके अंदर साइन क्या है प्लस है, अगर बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन क्या बनते हैं अपोजिट बनते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास क्या बन गया -4m माइनस 4m बन गया। ये वाला और ये प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन +20 आ जाएगा, ये -20 मतलब +20 -20 तो कट हो गया। 8 माइनस 4m इज इक्वल्स टू, हमें पता है इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे 8 माइनस 4m इज इक्वल्स टू 0, -4m यहाँ पे ही रहेगा और ये वाला 0 -8 उधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस साइन है, -4m इज इक्वल्स टू -8, अगर बोथ साइड में माइनस माइनस साइन है तो वो माइनस माइनस साइन उसके निकल जाते हैं और सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे 4m इज इक्वल्स टू 8, मतलब यहाँ अगर दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है तो वो माइनस साइन निकल जाते हैं और प्लस प्लस साइन उसको लग जाते हैं, मतलब 4m इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा आंसर बन गया। अब m यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इसलिए वो इधर जाके क्या होता है डिवाइड होता है, 8 डिवाइडेड बाई 4 m इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 2 मिल गया, मतलब हमारे पास m की वैल्यू मिल गई हमें 2 मिल गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टर थ्योरम ही यूज करके हमें डिटरमाइन द क्यू ऑफ एक्स, मतलब क्यू ऑफ एक्स क्या होगा हमारा डिवाइजर पॉलिनोमियल होगा, इज अ फैक्टर मतलब डिवाइजर पॉलिनोमियल ये वाला है हमारे पास, ये इसका फैक्टर है क्या ये बताओ, बोल रहे फैक्टर है या नहीं है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है x के प्लेस पे हम +1 पुट करके अगर आंसर 0 आया तो ये इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसको। देखिए q ऑफ x हमें दिया है एंड p ऑफ x भी गिवन है, ये वाला हमें गिवन है, हम x के प्लेस पे क्या करेंगे x इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो 1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 तो क्या बनता है हमारे पास, देखिए 1 क्यूब मतलब क्या 1 ही आंसर आता है, 1 स्क्वायर मतलब क्या 1 आता है, -1 -1 +1 -1 तो कट गया, अब बचा क्या है -1 -1 माइनस माइनस क्या होता है, मैंने आपको कहा था माइनस माइनस अगर साइन है तो उसकी एडिशन होती है, बट साइन कौन सा लगता है माइनस लगता है, इन दोनों के एडिशन करो क्या बनता है 2, और साइन कौन सा लगता है -2। ठीक है, तो ये -2 हमारे पास यहाँ पे बन गया है, इसका आंसर -2 आया है, इसलिए ये वाला फैक्टर हमारा क्यू ऑफ एक्स का ये वाले पॉलिनोमियल के ये वाला फैक्टर नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है, हमें क्या पुट करना है x इज इक्वल्स टू 3 पुट करके सॉल्व करना है। देखिए x इज इक्वल्स टू 3 क्यूब का आंसर क्या बनता है 2 इंटू 3 क्यूब क्या बनता है 27, और ये यहाँ पे 2। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे अगर ब्रैकेट कर दो, सिंपल है ब्रैकेट कर दो, x स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या बनता है 9। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रैकेट, यहाँ पे डायरेक्ट टर्म है तो लिख दो, तो 45 27 इंटू 2 क्या बनता है 54
54 माइनस 9 माइनस 45 54 माइनस 9 क्या बनता है हमारे पास 45 बनता है, प्लस 45, और ये माइनस 45 प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। इसका आंसर 0 आया है, इसलिए ये वाला जो है हमारे पास ये वाली टर्म, ये वाले डिविडेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। दिस इज अ फैक्टर ऑफ क्यू ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल, ऐसे हम लास्ट में लिख देंगे उसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 10 एक्स रेज टू 31 प्लस 31 इज अ डिविडेंड, मतलब इज डिवाइडेड, मतलब ये वाला क्या है हमारे पास डिविडेंड है, बाय एक्स प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचता है ये फाइंड करो बोल रहे। मतलब हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू -1 आएगी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, -1 रेज टू 31, हमें पता है कि माइनस अगर साइन है और अगर हमें उसको 31 मतलब क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का क्या आंसर आता है, -1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनता है, -1 और ये प्लस 31 हो गया हमारा। -1 प्लस 31 क्या बनता है हमारे पास, 30 बनता है। तो x प्लस फाइंड रिमाइंडर क्या बन गया हमारा, +30 बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 30, मतलब हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे देखिए इवन अगर पावर हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, ऑड पावर हो तो आंसर निगेटिव आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में भी सेम है, हमारे पास एक डिवाइजर गिवन है m रेज टू, ये वाले डिवाइजर को हमारे पास दो टाइप्स के पॉलिनोमियल गिवन है, p ऑफ m इज इक्वल्स टू ये वाला है और ये वाला है m रेज टू 21, मतलब m की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, इज इक्वल्स टू 1 पुट करनी है, मतलब 1 रेज टू 21 माइनस 1। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो इसका आंसर सिर्फ पॉजिटिव ही आ सकता है, मतलब क्या आएगा इसका 1 आएगा इसका आंसर, और ये -1 1 1 0, मतलब m-1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे हम अगेन पुट करेंगे 1 रेज टू 22 क्या बनता है, 1 बनता है, 1 - 1 0, तो ये भी हमारे पास फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, थोड़ा नॉर्मल ट्रिकी है ये क्वेश्चन। x-2 एंड x-1/2 बोथ आर द फैक्टर्स, मतलब हमारे पास ये डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन है, उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स है, इसके दो फैक्टर्स है। कौन से ये दो फैक्टर्स इसके हैं, मतलब क्या बनता है फैक्टर, मतलब क्या ये इसके फैक्टर से मतलब क्या, अगर हम x के प्लेस पे इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन जाती है पता है, 0 बन जाती है। तो ये ही पुट करके हमें सॉल्व करना है देखिए, और ये प्रूव करना है कि m(n) इज इक्वल्स टू 2 है या नहीं, मतलब ये प्रूव करना है हमें, है यहाँ पे इस क्वेश्चन में m इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2, मतलब m की वैल्यू हमारे पास 2 आनी चाहिए, n की वैल्यू 2 आनी चाहिए, और ये हमें प्रूव करना है m(n) और m(n) इज इक्वल्स टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, x-2 हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। x-2 मतलब x के ये जो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है, इसकी थीम देख लेते हैं एक बार कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो हमारे पास डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसके प्लेस पे हमें पता है ये वाला इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए अगर हम इसको +2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम इस यहाँ पे +2 पुट करेंगे, n² x² - 5x प्लस m इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे +2² - 5 × 2 और प्लस m और n, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा, इसको हम 1 नंबर देंगे। सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे हम, x इज इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे 1/2 रख के सॉल्व करेंगे। 1/2 का स्क्वायर कैसे आता है देखिए, पहले ऊपर का स्क्वायर आता है 1 और फिर नीचे का 1/4 बन जाता है। ठीक है, और फिर इसका भी हमें एक इक्वेशन ऐसे ही सेम मिल जाएगा, उसको हम सेकेंड नंबर दे देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन तैयार हो गए, एक फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, और हमें पता है दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, इसकी वैल्यू 0 है और इसकी भी वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 को हटा देंगे, ये दोनों 0 को, और ये फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन कर देंगे, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे।
फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू सेकेंड इक्वेशन, और फिर हम इन दोनों को सॉल्व करके एम एन की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मल थीम है इसकी। मतलब हमारे पास दो फैक्टर्स गिवन है, दोनों फैक्टर्स को हम डिविडेंड पॉलिनोमियल में पुट करके एक एक इक्वेशन बनाएंगे, और हमें पता है ये एज फैक्टर्स होने के वजह से इसका आंसर 0 0 इज इक्वल्स टू 0 आता है। तो वो 0 0 हटा के हम दोनों इक्वेशन को मैच कर देंगे और फिर आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। डिविडेंड पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन दैट ये दो फैक्टर्स है, बोथ द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब ये हमारे पास है। इफ़ वी पुट एक्स इज इक्वल्स टू 2, अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, मतलब पी ऑफ 2 हमारे पास क्या बनता है, 0 बनता है। मतलब क्या, ये छोड़ दो, मतलब पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू पी ऑफ 1/2, 0 0 आंसर आने के वजह से ये दोनों सेम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हम पहले 2 पुट करके सॉल्व करेंगे। पी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या बनता है हमारे पास, n रेज टू 2 स्क्वायर, मतलब 4n माइनस 10 प्लस m। नाउ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1/2। इसका आंसर हमें पता है क्या आता है, p ऑफ 2 का आंसर क्या है हमारे पास, p ऑफ 2 का आंसर है 0, क्योंकि ये इसका फैक्टर है इसलिए इसका आंसर क्या आता है 0। और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, देखिए 10 इज इक्वल्स टू 4n प्लस m। ये वाला फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 1/2। तो हमारे पास देखिए 1/2 स्क्वायर, n इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे ब्रैकेट कर दो माइनस साइन की वजह से, यहाँ पे यम आ गया। अब 1/2 स्क्वायर क्या होता है, 1/2 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये वाला n एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट है, 5 इंटू 1/2 क्या बनता है, 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या बनता है 5/2। बाहर माइनस साइन रहने की वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस का अंदर का माइनस बन जाएगा, और ये प्लस m एज इट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए n/4 माइनस 5/2 प्लस m इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0 है, क्योंकि ये हमारे लिए p ऑफ 1/2 ये एक फैक्टर है, इसलिए इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, देखिए p ऑफ 5/2 को हम इधर लेके जाएंगे ताकि नंबर सेम हो और वेरिएबल टर्म सेम हो। वेरिएबल मतलब n और m, ये वाला हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गया। 5/2 इज इक्वल्स टू ये वाला फर्स्ट बन गया, ये वाला सेकेंड इक्वेशन बन गया। देखिए हम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली टर्म्स में है। फिर अगर हम इन दोनों को अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हार्ड जाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन में बनाएंगे। मतलब ये बाय डिवाइड बाय 4 2 ये कैंसिल करके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन हमें गिवन है। m के नीचे कुछ नहीं है, मतलब m के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब देखिए 5/2, ये दो जो है n डिवाइडेड बाय 4 प्लस m डिवाइडेड बाय 1, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे लिखो, अंदर प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे लिखो, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखो, और डिवाइड में नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखो 4। आंसर क्या बन गया, ये वाला, और यहाँ पे 5/2 है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में 4 है, इसलिए ये इधर जाके क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन बनता है। तो हमारे पास पता है हमें 5 डिवाइडेड बाई 2 है, यहाँ पे डिवीजन में है इसलिए यहाँ पे क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इन दोनों का क्या बन गया, 10 बन गया। 10 डिवाइडेड बाई 1 मतलब क्या, 10, नॉर्मल 10 बन गया यहाँ पे, और ये n प्लस 4m ये यहाँ पे बन गया। अब हमारे पास इसको हम सेकेंड इक्वेशन देंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन रेडी है हमारे पास, ये वाला सेकेंड इक्वेशन भी रेडी है। अब फर्स्ट इक्वेशन, और हमें पता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू भी क्या आई है, 10 आई है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको और यहाँ पे जो ये है n इज इक्वल्स टू n प्लस 4m, इन दोनों को मैच कर देगी, क्योंकि हमें पता है 10 इज इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 10 की वैल्यू क्या है ये, यहाँ पे भी 10 की वैल्यू क्या है ये, तो हम 10 नहीं लेंगे, और n प्लस 4m इज इक्वल्स टू 4n प्लस m, 4n प्लस m, यहाँ पे 4n प्लस m कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास सेम टर्म है, मतलब सेम वेरिएबल है, n प्लस ये 4n, यहाँ पे देखिए 4m है, और यहाँ पे n
प्लस 4m इज इक्वल्स टू 4n प्लस m है हमारे पास। अब ये यहाँ पे 4m है, हम क्या करेंगे, ये वाले n को इधर लेके जाएंगे ताकि 4n माइनस n बन जाए, और यहाँ पे 4m है तो 4m यहाँ का माइनस m इधर आके माइनस n बन जाएगा। यहाँ पे 4n है, ये वाला उधर जाके माइनस n बन जाएगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए 3m इज इक्वल्स टू 3n बन जाएगा। मतलब 3 अगर कट करो तो हमारे पास क्या बनता है, m इज इक्वल्स टू n, और m इज इक्वल्स टू n है हमारे पास, पता है m और n सेम है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन में एक इक्वेशन लेंगे 10 इज इक्वल्स टू 4n प्लस 4m, हमें पता है। हम क्या करेंगे, हमें पता है अभी m इज इक्वल्स टू n है, मतलब हम यहाँ पे इसके लिए n पुट कर देंगे। 10 इज इक्वल्स टू n प्लस 4n बन जाएगा। m मतलब क्या है, n है, इसलिए हम यहाँ पे 4n डाल देंगे। 4n प्लस n क्या बनता है, 5n बनता है, और ये 10 मतलब 10 इज इक्वल्स टू 5n हो गया। अब हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या बन गई, 2 बन गई। ठीक है, मतलब हमें पता चल गया m इज इक्वल्स टू n है और mn की वैल्यू क्या है, 2 है। हम ये प्रूव कर दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2, 13 में हमारे पास क्या गिवन है, देखिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये वाला इक्वेशन हमें गिवन है, और p ऑफ 2, p ऑफ -2, मतलब हमें क्या करना है, हमें 3 इक्वेशन बनाने हैं, और इन तीनों की पहले p ऑफ 2 बनाना है, फिर p ऑफ -2 और p ऑफ 2, इन दोनों के एडिशन करके इसमें से माइनस करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या, p ऑफ x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, p ऑफ 2, और फिर आंसर निकालेंगे। p ऑफ 2 का आंसर क्या बनता है, 2 प्लस 5 इंटू 2 क्या बनता है, 10, 10 प्लस 2 हमारे पास बन गया 12। तो p ऑफ 2 का आंसर हमें मिल गया 12 है। अब वैसे ही सेम p ऑफ -2 पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2, 5 इंटू -2, 5 इंटू -2, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 5 इंटू -2 क्या बनता है, -10। तो 2 माइनस 10 हमारे पास क्या बन गया, -8 बन गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई -8। ठीक है, और ये वाला माइनस है p ऑफ 1, तो यहाँ पे हम अगेन 1 पुट करेंगे। 1 पुट करके अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आंसर आएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5 इंटू 1 क्या बनता है, 7 बनता है। तो इसके वैल्यू आ गई हमारे पास 7, मतलब हमारे पास क्या क्या आ गया, देखिए 12 माइनस 8 प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ पे प्लस साइन है इसलिए ये -8 एज इट इज़ यहाँ पे आता है, और ये वाला -7। ठीक है, 12 माइनस 8 क्या बन गया, 4, -7 क्या बन गया, -3, मतलब ये वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई हमें, -3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, p ऑफ x हमें क्या पुट करना है, 5 √3 पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, p ऑफ x इनडायरेक्टली बताए x की वैल्यू 5 √3 है, 5 √3 यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ पे इसको x के प्लेस पे पुट करके सॉल्व करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये -3 हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2x², मतलब x² मतलब x हमारे पास पता है 5⁻³ है, 5 √3² है। अगर स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहने की वजह से इसको हम स्क्वायर दे देंगे और इसको भी हम स्क्वायर दे देंगे। अगर कभी भी अंडर रूट और स्क्वायर साथ में आया तो इसका आंसर क्या बनता है पता है, ये स्क्वायर अंडर रूट निकल जाता है, ये 2 निकल जाता है, और इसका आंसर 3 आता है। बिकॉज अंडर रूट मतलब क्या, अंडर रूट मतलब 1/2 होता है। 1/2 क्या मतलब क्या, देखिए 3 अंडर रूट अगर हम निकाल देंगे तो इसका आंसर क्या आता है 1/2, और ऑलरेडी हमारे पास पावर क्या है 2 है, तो ये 1/2 इंटू 2 क्या कट हो जाता है ये, और आंसर क्या बनता है 3। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर पावर अंडर रूट साइन है और इसकी पावर अगर 1/2 है, अगर अंडर रूट साइन है और इसकी पावर अगर 2 है तो पावर मतलब 2 पावर और ये कट हो जाता है और आंसर क्या बचता है 3। समझे। अगर देखिए यहाँ पे क्यों ऐसे बनता है, अगेन एक बार
अंडर रूट मतलब क्या, 1/2। अगर हम अंडर रूट निकाल देंगे तो इसको 1/2 लिखना पड़ेगा, और ये पावर एज इट इज़ यहाँ पे इंटू 2 करके लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 2 2 1 ज़ा 2 कट हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 3 raised to 1 क्या बनता है 3, इसलिए ये अंडर रूट और ये 2 कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 2 इंटू, यहाँ पे सेम है वैसे ही 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25, और अंडर रूट 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, मतलब 25 इंटू 3 हमें मिल गया, और ये 2 एज इट इज़ हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास माइनस साइन है, ये वाला माइनस साइन हमारे पास क्या, हमें अगेन गिवन क्या है 2 5 अंडर रूट 3 अगेन इंटू एक्स है, मतलब अगेन वही टर्म हमें लिखनी है, एक्स की टर्म। तो मतलब हमारा ये डबल टर्म है, मतलब अगर हमारे पास 3 × 3 है तो हम क्या लिखते हैं उसको 3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 5 इसको हम क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, तो हमारे पास ये बन गए, और ये वाला +5 यहाँ पे बन गया। अगर अब अगेन हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 25, और अंडर रूट 3 का आंसर क्या बनता है 3, और ये +5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखिए इसको हम और एक मेथड से सॉल्व करते हैं, एक बार ये वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। 25 × 3 हमारे पास क्या बन गया 75, 75 इंटू 2 क्या बनता है 150, ये 150 आ गया, यहाँ पे माइनस साइन है यहाँ पे ले लो, और 25 × 3 हमारे पास क्या बन गया 75, ये वाला प्लस यहाँ पे लेंगे 150 माइनस 75 बन गया, और ये +5 ये बन गया हमारे पास 80। अब हम और एक देखेंगे मेथड, इसको देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमें क्या बताया है, एक नॉर्मल इक्वेशन से सीखेंगे, देखेंगे हम। अगर हमारे पास 2 इंटू 3 स्क्वायर गिवन है और -3 स्क्वायर है, मतलब हम क्या करते हैं इसको डबल कर दे हैं, जो हमारे पास स्क्वायर है उसको डबल कर देंगे, मतलब क्या 3 स्क्वायर क्या 9 इंटू 2 -9 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, वैसे ही सेम इसको भी सॉल्व करना है, और मतलब ये वाली टर्म हमें डबल लिखनी है, सिंपल है। ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास वो डबल आएगी, मतलब डबल मतलब क्यों, यहाँ पे 2 है इसलिए, मतलब इसका आंसर एक नॉर्मल ऐसे ही सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे हम, बट 9 इंटू 2 क्या बनता है 18, और -9, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 बन जाएगा, और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 75 बन जाएगा, जो हमारे पास इसका आंसर आता है, मतलब ये 75 यहाँ पे +5। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 80। इसके साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे 3.35 पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.6 सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।